सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोवर्शियल केसेस में एक केस ऐसा है जिसकी चर्चा आजकल जोरों शोरों से चल रही है और उसमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसके चलते शायद दिल्ली के LGV सक्सेना को कंटेम्प्ट एक्शन फेस करना पड़ सकता है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट्स सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण की तरफ से आए हैं जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आउटगोइंग CJI DY चंद्रचूड़ के सामने दिल्ली के रिच एरिया में हुए ट्री फेलिंग मैटर पर पिटिशनर्स का पक्ष रखा है। आपको याद होगा कि लास्ट हियरिंग में CJI ने दिल्ली LG जो कि DDA के चेयरमैन भी है उनसे एक पर्सनल अफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा था, ये पूछते हुए कि क्या उन्होंने पेड़ काटने के लिए ऑर्डर्स दिए थे। जिसके बाद LG ने भी एक अफिडेविट सबमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलीगल ट्री फेलिंग के बारे में उन्हें पहली बार DDA वाइस चेयरमैन के लेटर के माध्यम से जून 10 को पता चला था। LG ने ये भी कहा कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने CAPIFMS प्रोजेक्ट के लिए February 1, 2017 को अप्रूवल दिया था। ये प्रोजेक्ट पैरामिलिट्री ऑफिसर्स के इलाज के लिए था और ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए था। अफिडेविट में ये भी लिखा गया है कि रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज को अफेक्ट किया गया जिसमें से सिर्फ 1051 ट्रीज को काटा जाना था, लेकिन इलीगल फेलिंग में 642 ट्रीज काटे गए जो ओरिजिनल प्लान से काफी ज्यादा थे। जहां एक तरफ LG ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को बेकसूर साबित करते हुए अपना पक्ष रखा है, वहीं आज हुई हियरिंग में कुछ अलग ही देखने को मिला, जहां सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने CJI बेंच को ये प्रूव करने की पूरी कोशिश की कि कैसे LG द्वारा कंटेम्प्ट हुआ है। उन्होंने हियरिंग शुरू करते हुए कहा कि अगर वो ये प्रूव कर देते हैं तो कोर्ट को उन्हें नोटिस इशू करना पड़ेगा। थर्सडे को हुई हियरिंग में जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीरियस केस हियरिंग की जो दिल्ली रिच के पेड़ काटने के मामले में था और जिसमें DDA वाइस चेयरमैन के खिलाफ कंटेम्प्ट केस के रूप में उठाया गया है। इस केस की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने LG द्वारा फाइल्ड एफिडेविट को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट को उनके स्टैंड की फिर से जानकारी दी और कहा कि इस फाइल्ड एफिडेविट में LG ने खुद को पर्जर किया है और ये झूठ बोलते हुए कहा है कि उन्हें पता ही नहीं था कि पेड़ कटवाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए थी। शंकर नारायण ने एफिडेविट को पढ़ते हुए कहा, एट द साइट ड्यूरिंग द विजिट नो वन इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट फॉर ट्री फेलिंग। उन्होंने कहा कि इस बात से LG का कहना था कि जब वो साइट विजिट पर थे किसी ने उन्हें कोर्ट से परमिशन लेने की बात बताई ही नहीं थी। उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा कि जब पेड़ों की कटाई दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के दायरे में होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले ही इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के मंत्री और चीफ मिनिस्टर से अनुमति ले रखी थी। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने ये भी बताया कि जब तक DDA वाइस चेयरमैन ने LG को जून 10 के लेटर के माध्यम से इलीगल ट्री फेलिंग के बारे में नहीं बताया था तो LG को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कंसिडरिंग कि ऐसे ही एक मसले में सुप्रीम कोर्ट ने मई में ही कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था जो कि बहुत ही वाइडली न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ था और ऐसे में LG इग्नोरेंस क्लेम नहीं कर सकते। LG को टारगेट करते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि LG asserts he only learned about it on June 10, which seems implausible given that he should have known about the ongoing contempt matter involving the VC of the DDA। सबसे पहली बार LG को मार्च 21 को DDA द्वारा प्रपोज्ड कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स के माध्यम से MC मेहता केस के डायरेक्शंस के अनुसार कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत बताई गई थी। शंकर नारायण ने कहा कि इलीगल ट्री फेलिंग February 16 से February 26 के बीच हुई थी, लेकिन उन्हें शक है कि पेड़ काटने की प्रक्रिया इसके पहले से ही शुरू हो रखी थी। DDA के कुछ ऑफिसर्स जिसमें मनोज कुमार जैन और 2 और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल थे, उन्होंने बिना किसी लीगल परमिशन के पेड़ काटने का फैसला लिया। अब ये लोग दूसरों को दोष दे रहे हैं। ये बात भी हाईलाइट हुई कि DDA ने पेड़ काटने के लिए पहले से ही कोर्ट की परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशंस फाइल कर रखी थी और ये बात 1995 से लगातार चलती आ रही है। तो ऐसे में अब DDA के ऑफिसर्स का ये कहना कि परमिशन के बारे में उन्हें पता नहीं था बिल्कुल गलत है। सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने हाई कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर का भी जिक्र किया जिसमें एक सिमिलर कंटेम्प्ट इशू को एड्रेस किया गया था और DDA ने तब भी एक एफिडेविट सबमिट किया था। सीनियर एडवोकेट ने पैराग्राफ 20 का जिक्र करते हुए कहा, At the final stage when the cutting was discovered, he claimed he was unaware of the necessary permission। CJI चंद्रचूड़ ने यहाँ पर सवाल करते हुए पूछा, Can you provide a brief note on what basis you assert he was aware of the permission needed on February 3? इस पर शंकर नारायण ने मार्च 18 के हाई कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया जिसमें DDA द्वारा फरवरी में परमिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की बात बताई गई थी। CJI ने ये भी कहा कि LG को अप्रैल 12 को जो मीटिंग के दौरान ट्री फेलिंग के बारे में बताया गया था वो LG के एफिडेविट के साथ मैच नहीं करता। CJI ने फर्दर सवाल
सवाल किया। In the June 10 letter from the VC to the LG, it is noted that the LG was informed on April 12 about the blunder that occurred। मतलब LG को पहले ही अप्रैल 12 को इस विषय में बता दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर LG को अप्रैल 12 को पता था तो फिर एफिडेविट में जून 10 का जिक्र क्यों हुआ है। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने LG का पक्ष रखा और कहा कि 2003 से लगभग 172 एकर्स लैंड को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए डाइवर्ट किया गया है, जिसमें सार्क और दिल्ली पुलिस हाउसिंग भी शामिल है। सिंह ने फर्दर बताया कि CAPI-FMS हॉस्पिटल के पैरामिलिट्री ऑफिसर्स के इलाज के लिए बनाया गया था और इस प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी परमिशंस ले ली गई थी। सिंह ने ये भी कहा कि ट्री फेलिंग के मामले में दो तरह की परमिशंस होती है, एक सुप्रीम कोर्ट से और दूसरी दिल्ली ट्रीज प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत। उन्होंने ये भी कहा कि रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के लिए फेलिंग की परमिशन विड्रॉ कर ली गई थी। CJI ने कहा कि एट फर्स्ट ग्लांस दिस मे नॉट बी एक्यूरेट एज द जून 10 लेटर स्टेट्स दैट आई इन्फॉर्म्ड यू अबाउट इट ऑन अप्रैल 12। CJI ने फर्दर कहा कि LG और DDA के फॉर्मर VC को अपने एफिडेविट्स के माध्यम से ये बताना पड़ेगा कि उन्हें इलीगल ट्री फेलिंग के बारे में कब जानकारी मिली थी, जिसके बाद CJI ने कहा कि प्लीज सबमिट अ लिस्ट ऑफ डेट्स फॉर ग्रेटर क्लैरिटी एंड वी विल टेक अप द मैटर आफ्टर द वेकेशन। द DDA चेयरमैन हैज फाइल्ड एन एफिडेविट डेटेड October 22, जिस पर सिंह ने उनसे कहा कि मे आई रिक्वेस्ट परमिशन टू सबमिट अ रिवाइज्ड एफिडेविट टू योर लॉर्डशिप्स। कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को अगले हियरिंग में प्रोड्यूस किया जाए। इस मामले को कोर्ट ने आगे सुनवाई के लिए ट्यूसडे तक के लिए डिफर कर दिया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर को डिक्टेट करते हुए कहा कि इन रिस्पॉन्स टू दिस वेरी क्वेरी द चेयरपर्सन हैज इंडिकेटेड इन पैराग्राफ 18 दैट ड्यूरिंग हिज विजिट टू द साइट ऑन February 3 he stopped at the tree felling location while returning from the CAPI-FMS hospital. No one present at the site on the day of the visit informed the deponent about the legal requirement to obtain permission from this honorable court for tree felling. आगे CJI ने कंटिन्यू करते हुए डिक्टेट किया कि एफिडेविट से ये बात क्लियर है कि LG को इलीगल ट्री फेलिंग जो February 16 से February 26 के बीच हुई थी के बारे में सिर्फ जून 10 को DDA वाइस चेयरमैन के लेटर के थ्रू ही पता चला। कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है, ये बात पहली बार मार्च 21 को LG को बताई गई थी जब DDA ने MC मेहता केस के डायरेक्शंस के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रपोजल दिया था। ये दिखाता है कि चेयरपर्सन को ट्री फेलिंग के बारे में ऑफिशियली VC के जून 10 वाले लेटर के जरिए पता चला, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। CJI ने ऐड करते हुए कहा कि एडवोकेट सिंह कहते हैं कि कोर्ट का सवाल ये है कि LG को ये कब पता चला कि ट्री कटिंग February 16 को स्टार्ट हो गई थी, लेकिन लेटर में एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। VC के स्टेटमेंट से ये दिख रहा है कि अप्रैल 12 को चेयरपर्सन के ऑफिस से एक प्रपोजल आया था एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए और तब तक VC DDA ऑफिसर्स की गलतियों के बारे में ऑलरेडी बता चुकी थी। February 2024 में VC ने कॉन्ट्रैक्टर को एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि बिना जरूरी अप्रूवल के ट्री फेलिंग नहीं होनी चाहिए और कटिंग तभी स्टार्ट हो सकती है जब सभी अप्रूवल्स मिल जाए। अब ये बात सामने आ रही है कि कटिंग February 16 को शुरू हो गई थी, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसने ट्री फेलिंग को ऑथराइज किया और किसने बिना कोर्ट की परमिशन के पेड़ काटने का फैसला भी लिया था। कोर्ट ने DDA और LG के पक्ष को सुंदर तरीके से सुना, लेकिन अभी और क्लैरिटी की जरूरत है। अगले हियरिंग तक कोर्ट को ओरिजिनल रिकॉर्ड्स और सारे फैक्ट्स फर्निश करने होंगे। अब सबकी नजर अगले हियरिंग पर होगी जिसमें LG और DDA के फॉर्मर VC को सच्चाई के साथ अपनी तरफ से जवाब देना होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।